अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान था अहमदाबाद का। 6 गेंदों पर जीत के लिए चेन्नई को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे थाला महेंद्र सिंह धोनी, सामने चुनौती थी मोहम्मद शमी की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबा बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। तो आखिर गुरु और चेले धोनी और पांड्या की भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने की है सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पांड्या, धोनी और रोहित में सबसे शानदार कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक चलने वाली आईपीएल ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले मुकाबले में ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम अहमदाबाद में महेंद्र सिंह धोनी के सामने गत विजेता गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या की चुनौती थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। आंख मूंदकर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर इन्होंने 5 ओवरों में ही 55 रन जोड़ दिए थे। चेन्नई के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी एक बार फिर गुजरात पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को, और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले रिद्धिमान साहा को चलता किया, फिर शुभमन गिल को 29 रनों के स्कोर पर अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम जडेजा के नारों से गूंज उठा था। मैदान अहमदाबाद का था, लेकिन गूंज रहे थे चेन्नई के नारे। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। अब मैदान पर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद चेन्नई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें, 16 ओवरों में हार्दिक पांड्या और विलियमसन ने अपनी टीम को 140 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां हार्दिक 58 रन बनाकर खेल रहे थे तो विलियमसन भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले विलियमसन चलते बने, लेकिन हार्दिक ने अंत तक हार नहीं मानी और राहुल तेवतिया के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 195 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, हार्दिक ने अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर 83 रन बनाए थे, तो वहीं राहुल तेवतिया ने भी 14 गेंदों पर 29 रन की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बल्लेबाजी चेन्नई को जीत के लिए 196 रन बनाने थे। उनके लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेनवे कॉनवे की जोड़ी मैदान पर आई। शुरुआत करने के लिए इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन हार्दिक के मास्टर प्लान के आगे चेन्नई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। भारतीय टीम की शान मोहम्मद शमी ने आते ही अपने पहले ही ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। विशाल पोंडू की तो हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में चेन्नई की कमर तोड़कर रख दी थी। यहां से किसी एक बल्लेबाज को टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। बेन स्टोक्स ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अंबाती रायडू के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर चेन्नई की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से यह मुकाबला पलटने लगा था। स्टोक्स ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर हार्दिक की हालत खराब कर दी थी। गुजरात वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा उठाया खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने। गेंदबाजी करने आए हार्दिक ने अंबाती रायडू को अपने जाल में फंसा लिया और 49 रनों के स्कोर पर रायडू भी चलते बने, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। और दोस्तों, ऐसे में हमें देखने को मिला धोनी ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर मुकाबले को चेन्नई की तरफ झुका दिया। हार्दिक की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां 6 गेंदों पर केवल 15 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। एक बार फिर उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार था। अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी की पहली 2 गेंदों पर उन्होंने 2 चौके जड़ दिए। तीसरी गेंद पर उन्होंने 2 रन लेकर चेन्नई को जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मोहम्मद शमी को अपने हेलीकॉप्टर शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई जीत दिला दी थी। हार्दिक को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके हाथों से जीता हुआ मुकाबला निकल गया था। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने बेन स्टोक्स के साथ मुकाबला पलटा था, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि ये दोनों चेन्नई को आईपीएल चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि चेन्नई, मुंबई और गुजरात में कौन सी टीम बन सकती है आईपीएल 2023 की चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।